देखो कोई क्रूस से। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। पाप हम सबका उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से। देखो वो देखो कोई क्रूस से। हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। दुख कितना है उसने उठाया, मुझ जैसे पापी को उसने बचाया। कैसा प्यार भरा देता जीवन नया, ऐसा यीशु मेरा। देखो वो देखो कोई क्रूस से। देखो वो देखो कोई क्रूस से। हम सबको बुला रहा है। लटका है मसीहा क्रूस पर, लटका है मसीहा क्रूस पर। खून अपना बहा रहा है। देखो वो देखो कोई क्रूस से। देखो वो देखो कोई क्रूस से। स्वागत है भाई बहनों आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है स्वास्थ्य और प्रसन्नता। इस विशेष कार्यक्रम के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं और आपका आह्वान करता हूं कि आइए मिलकर हम परमेश्वर के वचन से सीखें कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए परमेश्वर के वचन ने क्या कहा है। परमेश्वर के वचन में, पवित्र बाइबल में हमें क्या निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि यदि हम अध्ययन ना करेंगे तो जो हमें अच्छा लगेगा वही हम करते रहेंगे और उसका परिणाम भी वो होगा जो हम नहीं चाहते हैं। यदि हम सकारात्मक परिणाम चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि हम सकारात्मक कदम उठाएं। यदि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और
हमारे जीवन में प्रसन्नता हो, हर तरह से खुशहाली हो, सुरक्षा हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम सही ज्ञान हासिल करें और उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें, तब वो परिणाम मिलेगा जिसकी हम आशा करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें और आपको अंधेरे में नहीं रखा है। यदि हम बीमार हैं, यदि हम दुखी हैं, यदि हम तरह तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो निश्चय इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी दोष है। बहुत से भले लोगों पर भी परेशानियां आती हैं, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार आती हैं और उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है और वो लोग आशीषित होते हैं। लेकिन हर एक जो दुखी होता है, बीमार होता है, मरता है, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं होता है, बल्कि बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अर्थात हमारे कार्यों का प्रतिफल भला या बुरा होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम विष पी लें और हम उम्मीद करें कि हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। मेरे प्रियो, इसलिए आइए हम मिलकर एक बार और परमेश्वर के वचन से सीखें कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। अब तक हमने अनेक बातों का अध्ययन किया है, जिसमें हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे विश्राम, हमारे कार्य और उपवास, तमाम बातें शामिल हैं। लेकिन आज इस समय जो विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो निश्चय आपको बहुत अधिक चौंकाएगा। आपको हो सकता है कि आप इसका विरोध भी करें, क्योंकि संसार इसका विरोध करता है। और वो ये है कि परमेश्वर का वचन प्राकृतिक चिकित्सा अर्थात प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने की बात कहता है। परमेश्वर का वचन जो दवाइयाँ हम और आप खाते हैं, जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ जिनके नाम याद करना मुश्किल है और जिनको केवल डॉक्टर्स लोग ही जानते हैं, उन दवाइयों पर जिनकी बोतल पर, पैकेट पर लिखा रहता है, चेतावनी संदेश दिया रहता है कि इसको डॉक्टर के दिशा निर्देश के अनुसार ही लें वरना नुकसान हो सकता है। ये जो सारी अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं, इनका जो उत्पादन होता है उन सब के पीछे परमेश्वर का नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों का हाथ है और उसमें बहुत हद तक मिलावट है। और ऐसा होता है कि इमरजेंसी में, आपातकाल में ऐसी दवाइयाँ कुछ काम आ सकें। रिस्क लिया जा सकता है, जोखिम लिया जा सकता है। अगर जान जा रही है तो उन्हें बचाने के लिए, जान को बचाने के लिए अंग्रेज़ी दवाइयों का इस्तेमाल कुछ समय के लिए किया जा सकता है। लेकिन पुनः वापस फिर हमें उसी इलाज की ओर आना पड़ेगा जिसको परमेश्वर का वचन बताता है। अर्थात हमारा खान पान प्राकृतिक हो, हमारा रहन सहन प्राकृतिक हो। बनावटी माहौल, कृत्रिम माहौल में और कृत्रिम चीज़ों के द्वारा हम और आप स्वस्थ नहीं रह सकते। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए, दूसरा इतिहास और उसका 16 अध्याय 12 और 13 पद हम पढ़ेंगे। अपने राज के 39वें वर्ष में आसा को पाँव का रोग हुआ और वो रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। यहाँ पर एक राजा है, आसा नाम का एक राजा है, जिसने कभी परमेश्वर पर भरोसा किया, कभी नहीं किया, मनमानी की। और जब उसके जीवन में पाप आया, उसका असर उसके जीवन पर हुआ। पाँव का रोग उसे हो गया और जब पाँव का रोग हो गया तो वो परमेश्वर के निकट नहीं आया। परमेश्वर से उसने सहायता नहीं मांगी, अपने खान पान में उसने बदलाव नहीं किया, बल्कि वैद्यों के पास चला गया, डॉक्टर्स के पास चला गया, जो आजकल के फिजिशियंस हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं और जो हर दिन असीमित पैसा कमाते हैं। गरीबों का पैसा वो छीन लेते हैं और उनको मूर्ख बनाकर उनको बिल्कुल खाली और बेकार कर देते हैं। सब डॉक्टर ऐसे नहीं हैं,
अभी भी कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो वास्तव में ईश्वर का भय मानते हैं और आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन मेरे अब तक के जीवन में जितने डॉक्टर्स से मेरी मुलाकात हुई है, उनमें ऐसे लोग बहुत कम थे जिन पर वास्तविक रूप से भरोसा किया जा सके। ऐसे डॉक्टर्स ज़्यादा मिले। जब उन्हें मौका मिला, उन्होंने हर प्रकार से आपकी जेब से पैसा निकालने की कोशिश की है। मेरे प्रियो, ऐसे में आशा राजा ने भी ऐसा ही किया। वो भी उनके पास गया और वो वैद्य उसे बचा नहीं पाए। ये जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं, ये चंगा नहीं करती। इंसान के अंदर स्वयं चंगा होने की ताकत है। हमारे अंदर लाल रक्त कणिकाएँ और श्वेत रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएँ जो हैं वो बीमारी से लड़ती हैं और बीमारी को शरीर से बाहर कर देती हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो रक्त है वो शुद्ध हो, और शुद्ध तभी होगा जब हम शुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। और फिर रक्त पूरे शरीर में हमारे जाए, अर्थात हम स्वास्थ्य के सारे नियमों का पालन करें, तभी रक्त हमारा जो है वो शुद्ध होगा। और जब हमारे शरीर पर बीमारी कोई हमला करेगी तो वो हमारा जो रक्त है उस बीमारी से लड़ेगा, उसको निकाल कर बाहर कर देगा। ये वैद्य के पास गया, वैद्यों के पास गया, लिखा वैद्यों के पास, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास वो गया और कोई भी डॉक्टर इसे बचा नहीं पाया। यहाँ पर जो दूसरी बात समझने की वो ये है कि हमारा स्वास्थ्य केवल हमारे प्रयासों के द्वारा संभव नहीं है। जब हम प्राकृतिक वस्तुओं से इलाज करते हैं, उस समय हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जो हम कर सके वो हमने किया है, बाकी तू कर। इस इलाज पर आशीष दे और अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को चंगाई प्रदान कर, तो परमेश्वर निश्चय ही ऐसा करेगा। आइए मेरे साथ आप मरकुस की पुस्तक में चलें और इसका 5 अध्याय और 25 और 26 पद हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मरकुस 5, 25 और 26। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उससे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। एक महिला जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था। महिलाओं को ये बीमारी हो जाती है। बाइबल में दूसरी जगह लिखा उसको 18 वर्ष से लहू बहता था और वो कुबड़ी हो गई थी, वो दुखी थी, दिन रात इस बीमारी से वो परेशान थी। और जो कुछ उसके पास पैसा था, उस सारे पैसे को उसने वैद्यों के पास लेके गई, एक के बाद दूसरे के पास गई और कोई भी वैद्य उसको चंगा नहीं कर पाया, बल्कि बाइबल ये बताती है कि वो और भी अधिक रोगी हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो इलाज जो परमेश्वर ने स्थापित नहीं किया है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उससे कई बार बीमारी सही होने के बजाय बीमारी बढ़ भी जाती है। यदि मैं अपने जीवन को पीछे देखूं तो एक जगह है, मैलानी नाम का एक स्थान है जहां पर मैं सेवकाई के आरंभ में था और वहां पर एक पादी साहब थे, उनकी छोटी बेटी थी जिसका उन्होंने इलाज कराया। एक के बाद एक डॉक्टर के पास लेकर गए और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण वो छोटी बच्ची जो है वो मर गई। और सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में सारे लोग हम दुखी थे और उसके लिए विलाप कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण उस बच्ची को बचाया नहीं जा सका, बल्कि वो मर गई। डॉक्टर्स अपना काम करते हैं और उनके दिलों में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक समय था जब मेरे पापा को, मेरे पिता को समस्या थी, बीमारी थी, हम उन्हें अस्पताल में लेकर गए और 3 घंटे तक जो नर्सेस हैं उनके सहारे उनको छोड़ दिया गया। और 3 घंटे के बाद जब वो मर गए, जब वो समाप्त हो गए, तो डॉक्टर्स आके कहते हैं सॉरी, इन्हें बचाया नहीं जा सका। मेरे छोटे भाई को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि अब तक आप कहाँ थे? क्या आप इनके मरने का इंतज़ार कर रहे थे? जी हाँ मेरे प्रियो, ये डॉक्टर्स, इनके दिलों में रहम और दया और करुणा कोई नहीं है, मानवता नहीं है। उनकी निगाहों के सामने हर दिन
सैकड़ों लोग मरते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप मरते हैं या आप जीवित हैं। जब तक आप उन्हें पैसा देते रहेंगे, वो आपको कोई ना कोई दवाई देते रहेंगे, और अगर उन दवाइयों से कुछ नहीं हो पाता है, वो कहते हैं सॉरी, इन्हें बचाया नहीं जा सका। इस महिला के साथ भी यही हुआ। लेकिन ये महिला, जब सारे डॉक्टर्स ने इसको जवाब दे दिया, तो डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य प्रभु यीशु मसीह के पास आई, और बड़ी भीड़ में आकर विश्वास के साथ उसने अपने दिल में कहा, अगर मैं उसके वस्त्र को भी छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और उसने प्रभु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का वस्त्र भी वो सामर्थ्य रखता है जो बड़ी बड़ी दवाइयों में नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास नहीं है। मेरे प्रियो, प्राकृतिक इलाज को बाइबल बाल देती है। इसके अलावा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा और हो गया। कई बार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कहीं पर किया है, तो ये बात प्रमाणित करता है कि हमारा परमेश्वर और उसका वचन प्राकृतिक इलाज को महत्व देता है। अर्थात परमेश्वर ये चाहता है कि हम प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा इलाज करें और चंगाई के लिए परमेश्वर पर हम भरोसा करें। केवल उस दशा में जब दुर्घटना हो गई है, कोई बड़ी समस्या आ गई है, उस दशा में हमें शायद इन डॉक्टर्स के पास जाना हमारी मजबूरी हो, लेकिन वो भी थोड़े समय के लिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बात को। आइए मेरे साथ बाइबल के एक और संदर्भ में चलें। निर्गमन 15 अध्याय और उसका 25 पद हम खोलेंगे। यहाँ पर पानी का जिक्र है। इस्राएली लोग आ रहे थे मिस्र से, 3 दिन तक उन्हें पानी नहीं मिला। एक स्थान में पहुँचे, उस स्थान का नाम मारा था, और मारा में जो पानी मिला वो कड़वा था। तो क्या किया गया, उस पानी की कड़वाहट को दूर करने के लिए मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसे क्या उपाय बताया, आइए मेरे साथ पढ़ें। निर्गमन 15 अध्याय और 25 पद। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। जी हाँ, ये कड़वा पानी, ये खारा पानी, जिसमें कीटाणु थे या जो भी कारण था, वो पीने के लायक नहीं था। लेकिन परमेश्वर के पास उपाय है, और परमेश्वर ने इस प्रकार के पौधे, इस प्रकार के पेड़, इस प्रकार के फल, साग सब्जियां बनाई हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी हैं। और यदि हमारे शरीर में किसी एक तत्व या अनेक तत्वों की कमी हो जाती है तो बीमारियां हो जाती हैं। यदि हम उन वस्तुओं का सेवन करने लगे, खाने पीने लगे जिनकी कमी हमारे जीवन में है, तो निश्चय ही हम बीमार नहीं होंगे। और अगर बीमार हो जाते हैं तो उसके बाद प्राकृतिक इलाज हैं। पानी से इलाज, नमक से इलाज, कोयले से इलाज, तमाम चीज़ों से इलाज प्राकृतिक वस्तुओं से हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऐसे साहित्य को प्राप्त करें, अध्ययन करें, रिसर्च करें, और आप जानेंगे कि आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी गाड़ी कमाई का पैसा इन डॉक्टर्स को देने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी निगाहें आपकी जेब की ओर लगी रहती हैं। परमेश्वर अपने लोगों को साधारण सस्ते प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा चंगा करेगा, और वो करता भी है। पानी को उसने शुद्ध कर दिया। मेरे प्रियो, इस प्रकार से आप देख लीजिए कि परमेश्वर किस तरह से प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा समस्याओं का समाधान करता है। मेरे साथ एक और संदर्भ में आप चलें। दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय हम खोलेंगे। यहाँ पर अलीशा के द्वारा किया गया एक आश्चर्य कर्म है, और 40 और 41 पद हम पढ़ेंगे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्ला उठे, हे परमेश्वर के भक्त, उसमें जहर है और वे उसमें से खा न सके। तब अलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डाल दिया उन लोगों के खाने के लिए, फिर कहा उन लोगों को खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही।
यहाँ पर परमेश्वर के लोगों के लिए, नबियों के चेलों के लिए, नबियों के लिए एलीशा नबी ने कहा कि कुछ भोजन बनाया जाए। वो जंगल में गए, उन्हें कुछ खाने लायक वस्तुएं मिली, उनको लेकर आए, हांडे में डाला, पकाया, और जब परोसा गया तो कहा कि इसमें जहर है, कड़वापन है, खाने लायक नहीं है। तो क्या करें? नबी के पास आए। नबी ने कहा मैदा ले आओ, और मैदे को जब उसमें डाला तो जहर समाप्त हो गया। अब देखिए, ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं जिनमें परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को रखा हुआ है, जिसके द्वारा कड़वापन समाप्त होता है। आप देख लें परमेश्वर किस प्रकार से अपने कार्य को किया चाहता है। मेरे साथ दूसरा राजा और उसके 20 अध्याय और 7 पद में चलें। यहाँ पर एक राजा के बीमार होने का वर्णन है। 20 अध्याय 7 पद। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वो चंगा हो गया। हिजकिय्याह बादशाह बीमार हो गया, उसके एक फोड़ा निकल आया और वो मरने पर था। परमेश्वर ने अपने दास यशायाह नबी को भेजा और उससे कहा, जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर, बचेगा नहीं, मर जाएगा। हिजकिय्याह ने जब ये बात सुनी, वो फूट फूट कर रोया। उसने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन के नबी को दोबारा उसके पास भेजा और उससे कहा, हिजकिय्याह से कहे कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं, तेरी प्रार्थना सुनी है, मैं तुझे चंगा करूँगा और तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूँगा, और तू परमेश्वर के भवन में जाकर दंडवत करने पाएगा। ये आशीष परमेश्वर ने उसको दी, और उस फोड़े को चंगा करने के लिए नबी ने कहा, अंजीरों की टिकिया लो और अंजीरों की टिकिया बनाकर फोड़े के ऊपर लगाओ, और फोड़ा क्या हो गया? ठीक हो गया। वो मवाद सब निकल गया, सारा जहर समाप्त हो गया। हमने देखा है इसी प्रकार से चारकोल जो कोयला होता है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है और परमेश्वर के द्वारा दी गई वस्तुओं में भी सामर्थ्य है। हमें और आपको तय करना है, क्या हम इनके ऊपर भरोसा करेंगे जो परमेश्वर ने ठहराया है, या हम आज की दवाओं पर भरोसा करेंगे। मुझे अत्यंत दुख होता है जब मैं किसी के घर में जाता हूँ और देखता हूँ लोगों की सुबह और शाम दवाइयों से शुरू होती है। उठते ही कोई दवाई खाते हैं, दोपहर के खाने के समय फिर कोई दवाई खाते हैं, शाम को फिर दवाई खाते हैं। दवाइयों का ढेर उनका लगा रहता है। ऐसे लोग अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते और समय से पहले इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वो जानते नहीं, उन्हें दुनिया के लोगों ने सिखा रखा है इन दवाइयों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। बल्कि सत्य यह है, अगर उन दवाइयों को फेंक दिया जाए और वो मनुष्य बाहर निकल कर थोड़ा टहले, घूमे, मेहनत करे, परिश्रम करे, पानी पिए, सही खाना खाए, सही सोच विचार रखे और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ले, तो वो बहुत जल्द ठीक हो सकता है। मेरे प्रियो, मेरे साथ आप यहेजकेल नबी की पुस्तक में चलें। 47 अध्याय और उसका 12 पद हम पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर परमेश्वर एक विशेष बात कह रहा है, एक पेड़ के बारे में बता रहा है, और उस पेड़ के अंदर चंगाई प्रदान करने की सामर्थ्य पाई जाती है। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फल ना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। उसमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पत्ते औषधि के काम आएंगे। कितने पत्ते हैं पेड़ों के जिनके द्वारा चंगाई प्राप्त की जा सकती है। आवश्यकता है कि हम उसका ज्ञान हासिल करें, हम जानें, प्रयास करें, तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तमाम प्राकृतिक वस्तुओं में, खान पान में, फलों में, पत्तियों में, पेड़ों के तनों में और जड़ों में औषधीय गुण रखे हैं। अध्ययन करने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, उसे जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। निश्चय ही हम स्वस्थ हो जाएंगे। एक अंतिम संदर्भ मेरे साथ पढ़ने के लिए आप निकाल सकते हैं। ये यूहन्ना 9 अध्याय में पाया जाता है। यूहन्ना 9 अध्याय में एक
मनुष्य का जिक्र है जो लगभग 40 वर्ष का था। ये जन्म से अंधा था। इसे देखकर यीशु मसीह के चेले कहने लगे, ये बहुत अच्छा, पवित्र, अच्छे स्वभाव का नज़र आता था। चेले कहने लगे, प्रभु इसने पाप किया है, इसके माता पिता ने, जो ये अंधा पैदा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, बल्कि इसलिए अंधा पैदा हुआ था कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हर यीशु मसीह ने उसके आँखों पर मिट्टी को सान कर लगाया और उससे कहा, सीलों के कुंड में धो ले, और उसने धोया और वो चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा भी इसकी आंखों को खोल सकता था, उसकी आंखों पर हाथ रखकर उनको खोल सकता था। लेकिन यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, ये मिट्टी में चंगाई के बहुत गुण हैं। इस मिट्टी का सही उपयोग आजकल हो रहे हैं और बहुत से लोग इसके मिट्टी के द्वारा चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने जीवन को नाश होने से बचाइए। अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, खुशहाली के लिए, आनंद के लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करिए। प्राकृतिक वस्तुओं से इलाज करिए, केवल प्राकृतिक वस्तुओं को खाइए और शुद्ध जल का सेवन करिए। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर की आशीष आप सब पर हो, इसके लिए आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद दिया चाहते हैं एक और संदेश के लिए जो आपके बच्चों के साथ बांट सके। अनुग्रह करें, दया करें प्रभु, ये वचन गहराई के साथ आपके लोगों के जीवन में उतर जाए और ये लोग अध्ययन करें, सीखें, जानें, समझें कि वास्तविक स्वास्थ्य किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। प्यारे प्रभु जी, आप इनकी देखभाल करें, इनके परिवारों में, ख़ानदानों में, बच्चों में, कामकाज में आपकी आशीष हो, ये आपकी महिमा का कारण बने। इस कार्यक्रम के द्वारा बहुतों को आशीषित करें और आपके राज्य के लिए तैयार करें। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।